हेलो गाइस। मुझे तो आप सब ठीक होंगे। अब मैं थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो थोड़ी रेगुलरिटी दिखाऊँ वीडियोज़ में। चलो, पहला न्यूमेरिकल क्या है। 5 point charges each having a charge Q are placed on the 5 corners A, B, C, D and E of regular hexagon। कहते पाँच पाँच पॉइंट चार्जेस पड़े हैं जिनके चार्ज की वैल्यूज क्या सेम है क्यू। तो कहाँ पर है 5 कॉर्नर्स ऑफ कौन से ए बी सी डी ई रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है जिनके पास क्या होता है 6 कॉर्नर्स होते हैं। रेगुलर मतलब सभी सभी साइड की वैल्यू क्या होगी सेम। हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ ए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सेंटर पे निकालना है। देखो ये बनाया मैंने हेक्सागन, थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा बनेगा पर यहाँ से थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या ए बी सी डी ई एफ 6 साइड्स हैं पर 5 साइड्स पे पड़ा है क्यू चार्ज। इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे, मतलब ई तक क्या पड़ा है 4 पड़ा, सिर्फ एफ पे नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये होगा हमारा सेंटर। अब जो बी यहाँ पे अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फाइंड करने है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज क्या रखना पड़ेगा क्यू नोट। अगर बी ओ पे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड डायरेक्शन में लगेगा। बी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू नोट अगर रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या होगी इस साइड। तो ई पे जो चार्ज पड़ा है वो किस डायरेक्शन में लगाएगा ऊपर वाली साइड। दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। वैसे देखो ए लगा रहा है इस साइड को, डी किसको लगा रहा है इस साइड को। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, ऑपोजिट है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, बट डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यहाँ भी कट जाएगा। बट देखो जो सी वाला चार्ज है वो किस साइड डायरेक्शन लगा रहा है इस साइड, बट एफ पे कोई चार्ज ही नहीं इस डायरेक्शन लगाने वाला। तो सर जो सी वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस डायरेक्शन में, एफ वाला तो है ही नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट ही नहीं कैंसिल होगा, बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर एडिशन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो सिर्फ इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बाकी सारे चार्ज क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। एज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस एट सेंटर जीरो। ऑल चार्ज मतलब सारे चार्जेस हों, एफ पे भी चार्ज हो, बट नोट अ चार्ज प्रेजेंट एट एफ देन इलेक्ट्रिक। बट अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है एफ पे देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ड्यू टू फिफ्थ चार्ज। फिफ्थ चार्ज मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैंसिल नहीं हो रही। क्यों नहीं कैंसिल हो रही, फिफ्थ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि इस साइड पे कोई साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो ई ए इज कैंसिल विद ई डी बताया हुआ है, ई ई इज कैंसिल विद ई बी। ई ए ई डी के साथ, ई ए ई डी के साथ, ई ई ई बी के साथ, बट ई सी इज नॉट कैंसिल विद द कैंसिल बिकॉज चार्ज एट एफ इज नॉट प्रेजेंट। एफ इज नॉट present. So EA equal to EC 1/4 क्यू बाई सी स्केयर। अब क्यू बाई सी स्केयर, और अगर इन सभी की लेंथ ए हो ना तो ये भी लेंथ क्या होती है सी तो ए तक ए ही होती है, तो यहाँ पे 1/4 क्यू बाई ए स्केयर। ए क्या लेंथ ऑफ हेक्सागन। ओके सिंपल ही था ना। नेक्स्ट करते हैं। अ स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड ऑफ लेंथ। मतलब एक मेटल बॉल है जिसका मास क्या एम है, सस्पेंड किया है थ्रेड है जिसकी लेंथ क्या है एल है। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज प्लेन कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं एक कैपेसिटर की है उसके बीच में रखा गया। हाउ विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सच अ पेंडुलम चेंज। हमें पीरियड पूछा, पीरियड मतलब टाइम पीरियड। इफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द बाल। अगर चार्ज क्यू बाल चार्ज के ऊपर पड़ा, प्लेस्ड ऑन द बाल एंड अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। अपर प्लेट क्या है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा टाइम, देखो मैं डायग्राम मैंने बनाई है। ये कैपेसिटर है, अपर प्लेट अबव रखनी है, ये हमारी बॉल है, ठीक है, ये लेंथ है, यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखो बॉल है, बॉल का वेट किस साइड रखिएगा हमेशा डाउनवर्ड, ग्रेविटी करके एम नीचे लग गया। अब देखो बॉल पे कौन सा चार्ज है प्लस क्यू। अगर बॉल पे प्लस क्यू चार्ज है वो कौन ट्रैक्ट करेगा प्लस क्यू को, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स की साइड रखी वो भी इस साइड, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू नेगेटिव इस साइड, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इसको। कर लिया। इफ इज स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स द अपरेंट वेट ऑफ बॉल। अपरेंट वेट क्या हो गया, एक तो वेट, एक फोर्स किस लग रही है इस डायरेक्शन में। क्यों देखो अपरेंट वेट भी क्या है फोर्स ही है, फोर्स
है ना। फोर्स किसकी लग रही है, एक तो लगी ग्रेविटी करके फोर्स, एक कौन सी लगी इलेक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स। मतलब हम एपरेंट ना लो, एपरेंट वेट छोड़ो, एपरेंट फोर्स या टोटल फोर्स, ऐसे लिखो टोटल फोर्स किसके इक्वल है, वेट प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वही लिखा वेट प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी प्राइम क्या है, एपरेंट, एम मैंने इधर भेज दिया, एम जब मैं इस साइड भेजूंगा यहाँ पे डिवाइड होगा, एम बाई एम कैंसिल, यहाँ पे एम नहीं तो नीचे एम आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है फॉर्मूला, टी इक्वल टू पाई एल बाई जी प्राइम। एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी प्राइम क्या है, एपरेंट ग्रेविटी। ठीक है, जी प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, जी प्लस क्यू ई बाई एम, ये आ गया। अब देखो जी के साथ कोई टर्म ऐड हो रही है क्यू ई बाई एम, तो ये टर्म क्या होगी, बढ़ गई, ये टर्म क्या होगी, बढ़ गई। अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो न्यूमिनेटर क्या होता है, डिक्रीज होता है, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। समझ आ गया, सिंपल ही था ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं करवाना चाहता था, ये काफ़ी खास अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। वो कह रहे हैं फिगर 2.42 गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, शोज 4 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इन सभी की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इन सभी की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, और फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, डायरेक्शन मतलब किस जगह पर लग रही है, किस साइड लग रही है, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के सेंटर पे। इफ़ क्यू, चार्ज क्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू की बनाए, ठीक है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, है ना। पहले क्या है, ये हमने स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, यहाँ पे -2Q +2Q -Q तो +Q, ये गिवन है, ठीक है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और इस साइड ए गिवन है, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज़, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या लगो, टेस्टर रख लो +Q0। तो -2Q क्या करेगा, माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, ठीक है। माइनस क्या हुआ है, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज जो सी पे पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अब बी वाला देखो, बी वाला भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये करेगा इस चार्ज पे रिपेल करेगा, तो ई भी इस साइड लग गई। तो डी पे क्या है, डी पे प्लस पड़ा है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इस साइड रिपेल करेगा, ठीक है। तो वही लिखा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये -2 क्यों हुआ है, ये माइनस क्यों हुआ है, किसकी वैल्यू बढ़ी है, -2 क्यों की, क्योंकि इस पे चार्ज करना 2 गुना ज़्यादा है, किससे, इस माइनस से। तो इन दोनों, इस पॉइंट को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे फोर्स लग रही है डबल, इस जगह फोर्स लग रही है सिंगल, तो डबल वाला अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ई ए की जो फोर्स होगी ज़्यादा होगी इसी के साथ, क्यों, वहाँ पे चार्ज कितना डबल, वो सेम ही। अगर प्लस वाला क्या करता, इस चार्ज को रिपेल करता, कौन सी कितनी वैल्यू है, +2 क्यों, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, +Q, फिर ये चार्ज डबल हो गया, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो फिर ऐसे ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी किसके साथ, ई डी के साथ। समझ आई, लिख के दिखाता हूँ। ई ए क्या होगा, 1/4πε0 -2Q बाई ओ ए स्क्र, -2Q बाई ओ ए स्क्र, इतना डिस्टेंस लेंगे क्योंकि चार्ज क्या होना है। ओ ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ओ ए की निकालते हैं। देखो ओ ए की निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से एक लाइन बिल्कुल पैरेलल बना दी, ठीक है। यहाँ इसको पॉइंट को नाम दे दे ई, इसको पॉइंट का नाम क्या दे दे ई, जैसे ए बी सी डी ई डाल दे, एफ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जो ये पॉइंट है ई, ये इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। अगर टोटल लेंथ क्या है, ए है, तो इतनी लेंथ क्या होगी, a/2। अगर टोटल लेंथ कहते ए है, तो मिड पॉइंट की लेंथ क्या होती है, a/2। सही है ये भी, है ना। ओके, हमें मतलब ए ई तो पता लग गया, अब हमें ओ ई निकालना है। अब देखो ओ ई कैसे निकालना है, ओ क्या है, सेंटर में बड़ा, मतलब इसके सेंटर में बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, a/2, तो ये भी यहाँ से यहाँ पैरेलल लाइंस है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a/2 का, तो ये भी a/2 बन गया। हमें इन दोनों की लेंथ पता लग गई, पाइथागोरस निकालो, ओ ई निकल जाएगा। देखो ई ए क्या है, a/2, ठीक है, ओ ई क्या है, a/2। ओ ई गलती रहती कैसे a/2 आ गया, सिंपल ही है। ओ से हमने लाइन पैरेलल खींच ली, ओ से
पहला लाइन यहाँ से पॉइंट बनेगा पूरा इक्वल, ये भी मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन का, यहाँ से यहाँ तक एंड तक a/2, तो a/2। ठीक है, अब क्या होता है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ई ए क्या होता है a/2, a/2 द स्क्वायर, a/2 द स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर बाय 4, 2 के साथ 4 कैंसिल तो बन गया ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अभी क्या ए ओ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा अंडर रूट, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं था, यहाँ क्या होगा अंडर रूट। अब देखो ओ ए की वैल्यू भी a/√2 है, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस से पड़े हैं तो सारे सेंटर पे, ओ ए की भी a/2, ओ बी की भी a/√2, ओ डी की भी a/√2, ओ सी भी a/√2, सभी की a/√2 यार। ओके, अब देखो ई ए क्या होगा, ई ए होगा, ये माइनस साइन नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं सर। तब 1/4 साइन 2 क्यों अपॉन ओ ए स्क्वायर था, ओ ए की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर पूछा ना उन्होंने तो ए स्क्वायर बाई 2 है। टुवार्ड्स ओ ए मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज लगा रहा है ओ पे, वो किस साइड लगा रहा है अंदर की तरफ, इनिशियल पॉइंट ओ है, ए लास्ट है तो ओ ए की तरफ। जो सी लगाएगा वो ओ सी की तरफ, क्योंकि खींच रहा है वो अट्रैक्ट कर रहा है। जो बी लगाएगा वो किस लगाएगा ओ डी की तरफ, वो क्या रिपेल कर रहा है, तो ये वाला डी लगा रहा है उस साइड ओ बी के साथ। ठीक है, आगे ई बी क्या होगा 1/4 2 को ए स्क्वायर बाई 2 टुवार्ड्स ओ डी। माइनस साइन इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं साथ डायरेक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ माइनस साइन क्या बताता है हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। ऐसे ही ओ सी क्या ये वाला ई सी सॉरी 1/4 क्यों सिंगल क्यों था ए स्क्वायर बाई 2 टुवार्ड्स ओ सी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था, नेगेटिव चार्ज था। ई डी क्या 1/4 क्यों ए स्क्वायर बाई 2 टुवार्ड्स ओ डी है, ये क्या है ये पॉजिटिव चार्ज था। अब मैंने बताया था ना, सिर्फ पॉजिटिव वाले अलग कर लो, नेगेटिव वाले अलग कर लो वाले चार्जेस को। पॉजिटिव वाले कौन कौन से 2 क्यू और क्यू, दोनों का लगाना है एक ऑपोजिट डायरेक्शन, ई बी इस डायरेक्शन में ई डी उस डायरेक्शन में, बट ई बी की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उस पर चार्ज क्या ज़्यादा है, तो इन दोनों में क्या ई बी माइनस ए डी करूँगा। इनमें अब नेगेटिव वाले देखो, ई ए का चार्ज ज़्यादा है, ई सी का चार्ज कम है, तो ये क्या करेगा ई ए की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी किससे ए सी के साथ। द डायरेक्शन ऑफ ई एंड ई सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट ई ए की वैल्यू क्या ज़्यादा है, तो ई वन क्या बनेगा एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे दोनों नेगेटिव चार्जेस के लिए, ई ए माइनस ई सी। क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं ना बहुत सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस जिस पर डायरेक्शंस होती है, उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि हमें दो दो डायरेक्शन सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि वैक्टर्स हम सिर्फ दो दो सॉल्व करते हैं, तो दो दो डायरेक्शन सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो दो दो बना के दो को एक कर लो, फिर दो को एक कर लो, बाद में सभी का सॉल्व कर लो, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इवन क्या ई ए माइनस ई सी, ई वन की वैल्यू पुट कर दो, और सॉरी ई ए की वैल्यू पुट कर दो 2 के बेस कर 1/4 ई सी की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये टर्म भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या यहाँ 2 है यहाँ क्या है 1 है, तो 2 - 1 1 सिंगल बच जाएगा, लिख दिया। टुवार्ड्स ओ ए, ओ ए क्यों ई सी की वैल्यू छोटी कम है और ई ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो किस साइड खींच रहा है अपनी तरफ। अब क्या ई बी तो ई डी, द डायरेक्शन ऑफ ई बी एंड ई डी आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड ई बी इज ग्रेटर देन ई डी, क्योंकि ई बी पे चार्ज 2 क्या होता, तो ई टू क्या होगा ई बी माइनस ई डी, ई टू क्या होगा ई बी माइनस ई डी, ई टू की वैल्यू क्या होगा 1/4। अब देखो ये सेम ही वैल्यू होगी, एक पे चार्ज 2 का एक पे सिंगल चार्ज, जो ई वन की वैल्यू आई वही ई टू की वैल्यू आई, टुवार्ड्स ओ डी, डायरेक्शन देख लो ओ डी। अब देखो मैंने डायग्राम क्वेश्चन बनाई है, ए बी सी डी चार्जेस वही पड़े हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे ई वन इस साइड खींच रहा है, ई टू ओ डी की तरफ आ रहा है। अब देखो ये क्या बन गया, दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या निकलता है हमेशा इनके बीच में से डायगोनल एलिमेंट, अगर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, क्या होगा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल निकाल लो कैसे निकलता है, ई इक्वल टू अंडर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, ये मैंने करवा रखा है वैसे। ई स्क्वायर क्या होता है ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, टू ई वन ई टू कोस ऑफ थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या दोनों वेक्टर्स के जो 90 का, तो कोस 90 का होता है 0, तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, क्योंकि हम
बच्चे कहेंगे "हाँ, ऐसे लिख देते हैं ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये होता है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है। बट मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ले लो E1 वेक्टर प्लस E2, अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इस पे भी स्केयर आ जाएगा, इस पे भी स्केयर आ जाएगा और इस पे भी स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर क्या बनेगा अंदर होगा अंडर रूट, ये भी ठीक है। बस E1 स्केयर और E2 स्केयर की वैल्यू बेटा, अब देखो E1 तो E2 की क्या वैल्यू बिल्कुल सेम है, वन क्यूब ए स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या, कुछ भी नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू सेम है, अंदर का 1+1 कॉमन निकला, 1+1 2 अलोंग बी है। अब देखो कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रही है, बी ए डायरेक्शन का इस साइड है, अलोंग बी है। इलेक्ट्रिक नेट का किस साइड है, अलोंग बी है। अब मैंने क्या नहीं किया इसमें क्वेश्चन में, मैंने एक तो डाली वैल्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ने डाली। और कैपिटल क्यू ने डाला, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है 0.02 माइक्रो कूलम, ये दो वैल्यूज डाली, ये डालिए और आंसर चेक करिए, आंसर सेम आएगा। होप आपको समझ आएगा। अगर आपको डाउट हो तो मेरे पर्सनल मैसेज और या कैसे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लास्ट मिनट, और प्लीज़ लाइक शेयर करें और ट्राई करें वीडियो पूरी देखने की, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बन रही है आजकल। तो प्लीज़ मैं अपना बहुत टाइम निकाल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ निकालने का। ओके बाय, थैंक यू।